साथियों नमस्कार। जय हरीश। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और जैसा कि आपको सबको मालूम है कि आज गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं सीखने सिखाने, और विगत काफ़ी लंबे समय से गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सेशन क्लासेस होते आए हैं। तो आज भी ऐसे मातृशक्ति गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के माध्यम से सेशन होगा। तो सभी विराजमान होस्ट को होस्ट के सहयोग के साथ आज के सेशन प्रारंभ होंगे। तो एक बार ज़रूर आप लोग कॉल करें और कॉल करके इनवाइट करें कि आने वाले को इनकी लाभ मिल सके। और इसी के साथ में आज इनवाइट करना चाहूँगा कि गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के माध्यम से आज बंगाल की धरती से विराजमान ऐसे मातृशक्ति जिनकी अथक प्रयास और मार्गदर्शन से हम सबको एक नई प्रेरणा मिलता है। इसी के साथ में इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे वेस्ट बंगाल से विराजमान श्रीमती रीना चटर्जी मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम आए और आज की सेशन प्रारंभ करें। आपके मधुर वाणी के साथ शुभारंभ हो। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मेरा वॉइस क्लियर है? यस मैम, यस, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। आज गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैं रीना चटर्जी, वेस्ट बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट रघुनाथपुर सिटी से 5-7 किलोमीटर दूर डुमरकुला गांव से बिलोंग करती हूँ। इस पैनल में सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। महागुरु नरेश नाग सर जी को प्रणाम। गुरुदेव राम लखन पाटिल सर जी को प्रणाम। मायन गुरु शुभेंदु अधिकारी सर जी को प्रणाम। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हम लोग जिस वजह से यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, हारिस ग्रुप ऑफ कंपनी, शीना पथरपुर मैम एंड केडी पथर सर को सत सत नमन। और जिस वजह से हम लोग डेली सूरज का उगना देखते हैं, परमपिता परमेश्वर जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माँ पापा को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और इतना समझाया कि हम सबसे दो बात कर सकूं। तो सभी लोग को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज ऐसा एक चीज हम बताना चाहते हैं, ये थंबनेल में दिया हुआ है। शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को खुले दिमाग से बदलना है। आप देखिए, आपका अगर काम काज कुछ नहीं रहेगा तो खाली दिमाग ज्यादातर आपका खराब दिख दिख से अग्रसर होता है। खराब दिख किससे मारपीट करेंगे, किससे खराब करेंगे, किसका ज्यादा पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज खाली दिमाग शैतान का घर जो कहा जाता है। तो खाली दिमाग जब रहता है तो देखिए शैतान का घर हो जाता है। इसीलिए खाली दिमाग से आप हर वक्त
अपना दिमाग को काम में, स्पिरिचुअल में, हर वक्त उनको ये कन्वर्ट करके रखते हैं, तो दूसरा कोई चीज आपका दिमाग में आएगा ही नहीं। आप हर वक्त देखिए, अच्छा अच्छा चीज सीखिए। आजकल तो इंटरनेट नेशनल युग है। इंटरनेट के जरिए आप बहुत अच्छा अच्छा चीज सीख पाएंगे। गूगल सर्च करेंगे तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का चीज देख पाएंगे। आप पशुपालन करना चाहते हैं तो उसका हर चीज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जानकारी मिलेगा। जैसे हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम शुरू शुरू में आए थे, तो हम सर्च, हमको आदत था, हम सर्च करते थे कि आज कितना मार्केट हाइरिच का बढ़ा, हाइरिच कौन पोजीशन में है वर्ल्ड का। वर्ल्ड में जो विश्लेषण होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो कौन मार्केट कितना आगे में है, ये सब हम सर्च करते थे। तो देखते देखते हाइरिच उतना अच्छा पोजीशन में उतना वो उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय हाइरिच का कैंडिडेट था, हम जब ज्वाइन किए थे 16 लाख। तो 16 लाख से कम आपका 2 साल में 1 करोड़ हो गया। डेली हम देख रहे हैं, आज 16 लाख से 32 लाख हो गया, 32 लाख से 70 लाख हो गया, 70 लाख से करोड़ हो गया। हमारे बाप रे, ये तो इतना तेजी से मार्केट चल रहा है। तो हमको बहुत मजा आता था वो नेटवर्क में, नेट सर्च करने में, गूगल में जाते थे और सर्च करते थे। तो मेरा दिमाग में बहुत कुछ आता था, ये सीखना है, वो सीखना है, वर्ल्ड में कितना परसेंट लास्ट तक जाएगा हाई रिच स्टॉप हो गया। लेकिन वो सर्च करना अभी तक मेरा आदत है, जो हाई रिच हम लोग का कब आएगा, गूगल क्या बोल रहे हैं। लेकिन गूगल तो जो सच है वही बोलेगा कि अभी हाई रिच कोर्ट में है, अभी हाई रिच स्टॉप है, यही बताता है। तो आप देखिए, दिमाग चलाने से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, दिमाग चलाने से आप राइटर बन सकते हैं, दिमाग चलाने से आप बहुत यूनिक काम कर सकते हैं, दिमाग चलाने से आप प्लेन उड़ा सकते हैं, दिमाग चलाने से ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एक दिन महागुरु बताते थे ना, वो आपका मिसाइल मैन जो हम लोग का राष्ट्रपति बना था, अब्दुल कलाम आजाद जी, तो बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे। तो एक बार कुछ बेच बच के पैसा जुगाड़ करके परीक्षा देने गए, तो परीक्षा में फेल हो गए। फेल होने के बाद एक पहाड़ पे चढ़ रहे थे या अपना प्राण त्याग देंगे। तो एक साधु जी उनको देखा तो उनको बुलाए, बुलाने के बाद उनसे बात किया। बात करने के बाद उनको एक दिन आश्रम में रखा। रखने के बाद हम एक दिन सोच रहे थे कि एक मुस्लिम समुदाय का इंसान इतना माइथोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे है। हर माइथ में मिसाइल जो बना है, कहीं ब्रह्मास्त्र, कहीं त्रिशूलस्त्र, कहीं नारायण अस्त्र, ऐसे बनाते थे। तो इतना माइथोलॉजी का इनका ज्ञान कहाँ से मिला, यही हम सोचते थे। तो उस दिन महावीर का मुंह से जब हम उस सन्यासी से मुलाकात अबुल कलाम आजाद जी का जब सुने हैं, तो हम सोचे कि वो यही बात है। तो देखिए,
अबुल कलाम आजाद जी एक मुस्लिम समुदाय का इंसान होते हुए भी वो सन्यासी साधु जी के साथ जब उनको भेंट हुआ तो उन्होंने सारा चीज माइथोलॉजी का सीखा। मुस्लिम समुदाय में सिर्फ अल्लाह के छोड़ के तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह के बारे में ही सिर्फ बोलते हैं, लेकिन अल्लाह क्या बनाया क्या नहीं बनाया ये सब नहीं बताते हैं। सिर्फ नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, उसमें आप आगे बढ़ सकोगे, ये करो वो करो, यही बात लिखा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग का माइथोलॉजी जो है बहुत किस्म का नॉलेज यहाँ पर रहता है। तो उन्होंने वो नॉलेज गेन किया था। नॉलेज गेन करने का बाद उन्होंने लौटा वहां से, और वो साधु संत जी जो उनको रात भर रखे थे उनको ऐसा कान भरे कि तुम इस देश के लिए बहुत बड़ा एक चीज बनने वाले हो, तुम अपना प्राण क्यों त्याग रहे हो। फिर आके कोशिश करने के बाद देखिए वो इंसान मिसाइल मैन बना, फिर लास्ट में राष्ट्रपति बना। आज राष्ट्रपति बना तो ऐसा राष्ट्रपति बना कि वर्ल्ड में जब उनका डेथ हुए तो हर देश में जो झंडा होता है देश का वो नीचा कर दिया गया था। कोई राष्ट्रपति मरने के बाद ऐसा झंडा नीचा नहीं हुआ, ना कोई प्रधानमंत्री मरने से हर वर्ल्ड में कहीं पर झंडा नीचा हुआ। लेकिन 7-8 देश का झंडा नीचे था जब अबुल कलाम आजाद जी अपना प्राण दे गए। तो सोचिए उनका खाली दिमाग में क्या हो रहा था। हमको नौकरी नहीं हुआ तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। इतना कष्ट करके पढ़ाई लिखाई किया, इतना गरीब घर का लड़का अगर जरा फेल हो गए तो कोशिश करने का बजाय उन्होंने क्या कर रहा था, प्राण त्यागने जा रहा था। तो खाली दिमाग में क्या हो गया, प्राण त्यागने जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर दिमाग में उनको ये भर दिया, जो संत जी है उन्होंने जो भर दिया ये तुम देश के लिए अलग कुछ बनने वाले हो, तो उनको तब जीने का एक सहारा मिला। आके उन्होंने नौकरी ढूंढा, नौकरी भी मिली, फिर रिसर्च किए, फिर साइंटिस्ट बने, फिर साइंटिस्ट बनने के बाद वो मिसाइल मैन बने, मिसाइल बनने मैन बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति बने। तो आप सोचिए खाली दिमाग में क्या होता है। खाली दिमाग शैतान का घर। हमें कोई देख, हम अगर खाली दिमाग रखेंगे तो हमको अकेले हम रहते हैं तो लगेगा हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई सेवा नहीं कर रहा है, हमको कोई ये चीज नहीं दे रहा है, वो लोग अपने कर रहा है, ये सब दिमाग में आएगा। अगर हर वक्त हम दिमाग में कुछ सोचने लगते हैं कि यहाँ पर ये काम करना होगा, ये चीज हमको सीखना है, वो वहां पर हमको ये काम करना है, पैसा इनकम हमको कैसे किया जाएगा वो करना है, हमको खाना क्या खाना है वो सोचना है, लेकिन मेरा दिमाग में दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। एक गुरुकुल में आना है, हमको कुछ सीखना है। तो इसमें आप देखिए आपका दिमाग में खाली दिमाग रहेगा भी नहीं, और आपको खाली दिमाग में कोई शैतान का घर भी नहीं बनेगा। हमको तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता है कि दूसरा का घर में क्या खाना बना। अरे खाना तो खाना होता है, कोई आलू चोखा भात खाए और कोई तो पनीर भात खाए, लेकिन खाना तो खाना ही होता है। और कोई किसी का पैसा होगा तो पनीर खाएगा, और किसी का पैसा नहीं होगा तो वो भूखा रहेगा क्या, चोखा भात भी खाएगा ना। तो इसमें ये इतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है। हम देखे हैं बहुत से लोग हैं ऐसे दिमाग लगाते हैं, अरे भाई उनका घर में सब्जी नहीं बनता है जानते हैं, वो चोखा भात खाते हैं। अरे चोखा भात खाते हैं तो खाते हैं, चोखा भात खाते हैं तो क्या हो गया, कुछ अनहोनी हो गया क्या। उनको जितना पैसा है चोखा भात खाते हैं।
आपका पैसा है तो आप पनीर भात खाइए। तो आपको खाली दिमाग में शैतान का घर करने का क्या जरूरत है भाई? तो ये सब दिमाग में आता है। लेकिन आप काम में जुड़े रहिए, आप काम करते रहिए। आप सोचिए हमको ये सीखना है। आजकल इंटरनेट का युग है, तो आप गूगल सर्च कीजिए। बाहर आप अगर नहीं जा सकते तो गूगल में आप सर्च करके पढ़ाई कीजिए। गूगल में सर्च करके आप इंग्लिश सीखिए। गूगल में सर्च करके आप इनकम के, मार्केटिंग का इनकम का जरिया आजमा सकते हैं, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, बैठ के घंटों ताश पीटते हैं, घंटों जुआ, दारू, ये सब चलता है। हम जहाँ पर ये सब भीड़ देखते हैं तो हमको दिमाग इतना गड़बड़ा जाता है, तो हमको लगता है कि मेरा बस चलता तो हम ये लोग को छोड़ ही दे के पीटते हैं। हमको यही सब एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। हम कितना बार जब भीड़ में गए नहीं, लेकिन हम परिचित जो है तो उनसे कभी फाका में मिल जाते हैं, तो हम बोल देते हैं कि आप लोग वहां पर ऐसा करते हैं बैठ के, उससे अच्छा है कुछ काम नहीं कर सकते, सिर्फ वही ये सब अच्छा है क्या? तो इसी का कारण हम लोग का यहाँ पर दिवाली में ऐसा चलता था। तो लोग जानते हैं कि हम आयन कानून जानते हैं, तो हमको देखकर बहुत डरते हैं। आजकल वो सब यहाँ पर नहीं होता है, पहले होता था। तो सोचिए, समाज को सुधारने के लिए आप कुछ सोचिए, आपका दिमाग में आए तो, कि ऐसा करना नहीं है, ये लोग को मना करना चाहिए। कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन आप, हम अपना काम करें तो कुछ तो सुधार जरूर आएगा। तो इसीलिए दिमाग में हर वक्त आपको ये अच्छा सोचते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, अच्छा सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आपका खाली दिमाग शैतान का घर कभी नहीं होगा। तो हर वक्त हम लोग का दिमाग में कुछ लाना चाहिए, हम लोग का दिमाग में कुछ ऐसा चीज रखना चाहिए कि दूसरा को काम में आए, अपना कुछ उपकार हो। हम तो इतना बड़ा बड़ा मेरे बच्चा लोग हो गए हैं, सब कमाने लगे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि कहीं गड़बड़ नहीं ना कर रहा है। ये लोग को पूछना पड़ेगा, ये लोग को देखना पड़ेगा, कहीं गड़बड़ करेगा तो कहीं कुछ गलत जगह में फंसेगा तो ये लोग को देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे समाज में भी आप कहीं पर कुछ गलत चीज देखिए तो उसका प्रोटेस्ट जरूर किया कीजिए। सुने या ना सुने, आपका काम आप करना है, मेरा काम करना है। क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो समाज सुधरेगा नहीं, और प्रोटेस्ट नहीं करने से समाज में अच्छा चीज आएगा नहीं। इसीलिए हर वक्त खाली दिमाग के बदले आप दिमाग हर वक्त भरा हुआ रखिए, कुछ सीखिए। देखिए कुछ दिन, 2-3 दिन पहले हमको एक पता चला कि एक पायलट गांजा खा के प्लेन उड़ा रहा था। बहुत ही माने भाग से वो यात्री लोग बचा। 300 फुट ऊंचाई से नीचे विमान आया, इतना झटका लगा, और बहुत का हड्डी उड्डी टूटा है, पैर टूट गया किसी का, किसी का बहुत चोट आया। गर्भवती महिला थे, उन लोग का भी बहुत प्रॉब्लम आया। तो सोचिए, वो ऐसा नियम है क्या कि वो गांजा पी के पायलट प्लेन उड़ाएंगे? नियम तो नहीं है। लेकिन इतना अराजकता अभी चल रहा है दुनिया में, क्या बोलो। हम लोग का तो ये सुन सुन के लगता है कि ये लोग को सामने मिलता तो हम एक बार दो चप्पल मार देते।
ऐसा इंसान इतना खिलवाड़ करते हैं, इतना यात्री को लेके, इतना सबको लेके, उतना यात्री का कितना चोट आया, कितना सब अर्जेंट काम में जाना था, सबको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। सोचिए वो कैसा इंसान है जिस समाज को ऐसे करके बर्बाद कर देते हैं। तो जरूर उनको वही खाली दिमाग में कोई गड़बड़ी था, इसीलिए वो ऐसा किया होंगे। तो हर वक्त इंसान को चाहिए खाली खाली दिमाग नहीं रखे, अपना भरा हुआ दिमाग रखे, अपना अच्छा सोच के साथ दिमाग को चलाए। हम लोग देखिए मार्केट में काम करते करते हम लोग का हाई रिच स्टॉक हो गया, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि हम लोग का थोड़ा बहुत पैसा लगा है, उसमें हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम लोग का कितना प्रॉब्लम हो रहा है। और कंपनी का जो फाउंडर को फाउंडर है, जो उतना बड़े कंपनी चला रहे थे, प्लेन में जाना आना, हेलीकॉप्टर यूज करना, उन लोगों को अभी ऑटो टोटो में अगर चढ़ना होता है तो कितना प्रॉब्लम में उन लोग है। वही हम सोचते हैं हमेशा। ये हम कभी नहीं, मेरा मन में नहीं आता है कि हमको वहां से पैसा मेरा जो फंस गया, ये कंपनी फंसा दिए, हम कब पैसा मिलेगा, ये मेरा मन में आता ही नहीं है। भले इतना प्रॉब्लम हो रहा है हमको, लेकिन फिर भी हमको ये मन में नहीं आ रहा है। सिर्फ हम वही सोच रहे हैं कि कब रिलीफ होगा, उन लोग का गाड़ी कब मिलेगा, कब उन लोग को गाड़ी का चाबी मिलेगा, कब हम लोग का फ्रेंचाइजी सब खुलेंगे। हम वही सोचते रहते हैं हमेशा। तो सोचिए, आपका दिमाग अगर अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छा सोचेगा। और सिर्फ खाली दिमाग में इधर उधर भटकते रहेंगे तो खराब चीज दिमाग में आएगा, खराब कर्म काम करने के लिए दिमाग में आएगा। तो यही बात हर वक्त आप पॉजिटिव सोच रखिए। नेगेटिव सोच रखेंगे तो शैतान का बुद्धि जरूर आपका मन में आएगा। लेकिन पॉजिटिव सोच रखने से आपका हर वक्त अच्छा अच्छा बात अपना मन में आएगा। और जो अच्छा बात सोचते हैं ना, यूनिवर्स हर वक्त उनको सपोर्ट करते हैं। आप देखिए, मेरा स्टूडियो आप अगर सुनेंगे ना, हम इतना दूर जो पहुंचे हैं, मेरा एक दिन कुछ नहीं था, लेकिन हम हर वक्त ये हमको करना है, इतना दूर हमको पहुंचना है, ये हमको देखना है। मेरा मन में तो यही रहता है। अभी भी अभी भी हम सोचते हैं कि ये हमको करना है, ये काम करेंगे तो वो हमको जाना है, उस तरफ जाना है, वो काम करना है। अगर कोई बोलेगा जी थोड़ा देर रुकिए, आपसे कुछ बात करना है, क्या बात करना है, हम तुरंत पूछते हैं क्या बात करना है। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर इधर उधर का बात करने लगे तो हम बोलते हैं ठीक है, बाद में आपसे बात करेंगे, अभी मेरा बहुत अर्जेंट काम है, हम आ रहे हैं, बाद में आपसे बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तो इधर उधर का बात करेगा, भाई उनसे बात करके क्या फायदा, चलो अवॉइड करो। तो इधर उधर का बातें हमको अच्छा लगता ही नहीं है। कोई ज्यादा से ज्यादा आप देखिए कहीं पर आप इंटरनेट इंटरनेट में बहुत इनकम करने का भी बहुत जरिया है, अगर आप रास्ता पकड़ सकते हैं तो ठीक से। इसीलिए एक दिन हम ट्रेन में जा रहे थे तो हम लोग का बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार का मुआवजा दे रहा था, भाता। तो हमको एक लेडीज हमको पूछ रहे थे कि आप अन्नपूर्णा आपको मिलता है। तो हम बोले भाता, पेंशन, हर वक्त तो सरकार से पेंशन लेके हमको चलना अच्छा नहीं लगता। कितना गरीब लोग है, उन लोग को चाहिए, उन लोग लेंगे। हमको सरकार अन्नपूर्णा में पेंशन दे रहा है तो वो लेना है और लेना है। मेरे पास तो उतना कमी कुछ नहीं है। और जो लोग डेली लाते हैं, खाते हैं पीते हैं, आज काम नहीं करेंगे तो कल उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको मिलना चाहिए। हम अन्नपूर्णा भाता और भाता लेके क्या करेंगे? हमको ये सब ठीक नहीं लगता है।
तो लेडीज ऐसा करके मेरे तरफ ताक रहे थे। अब बोले, मेरा तो 2 हाथ है, 2 पाँव है, इतना अच्छा खासा मेरा चेहरा है, तो हम कमा नहीं सकेंगे? हम तो कमा सकेंगे, और जो कमा नहीं सकते हैं उनको ये मिलना चाहिए। तो हर वक्त हम यही बात करेंगे कि खाली दिमाग मत रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। सब पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर चीज आगे अच्छा होता है। देखिए, दुख दर्द सबका होता है। मेरा भी कुछ दिन पहले मेरा बड़ा वाला लड़का इतना लॉस किया था, इतना लॉस किया था। दूसरा कोई होता ना तो इतना माने क्या बोलेंगे, बहुत कुछ बिगड़ जाता। लेकिन हम अपना उपस्थित बुद्धि लगाए कि अभी उसको कुछ बोलना नहीं है, धीरे धीरे उसको समझना है, लेकिन अभी कुछ बोलना नहीं है। एक तो उसका पैसा गया, फिर अभी उसको दिमाग में ऐसा कुछ चढ़ गया, अगर उल्टा सीधा कुछ कर लेगा तो बस गया। और जिंदा रहेगा, धीरे धीरे उसको ठीक से हम पटरी में ला पाएंगे तो फिर से वो कमाना शुरू करेगा। और वही हुआ, उसको धीरे धीरे हम पटरी पे लाए, समझा समझा के। इतना दिन से ज्यादा दिन घर नहीं आता था, लेकिन जब से उसका लॉस हुआ तब से 15 दिन महीना भर में वो एक बार घर चले आता है। माँ से हर बात बात करते हैं, हर बात बतियाता है, कहाँ क्या हो गया सो बतियाता है। फोन पे बात करेगा तो घंटों लगता है उसको बात करने में। हम काट देते हैं क्योंकि हमको पैनल में आना है, घर का और काम करना है, खाना बनाना है, तो हम बोलते हैं अभी रखो, बाद में फिर से बात करेंगे। तो इसी तरह आपको हर वक्त कोई समस्या आए तो सुलझाने के लिए आपको पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच अगर रखेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ऐसा बात नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि तो मेरा घर में बहुत पैसा आ रहा है, मेरा घर में बहुत तरक्की हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। कभी अप कभी डाउन, सर हर जगह में होता है। इसीलिए अगर कोई समस्या आए तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे अगर आप चलने लगेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और नेगेटिव रिजल्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए देखिए, थंबनेल में लिखा हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है। दिमाग हर वक्त खुले रखिए, खाली दिमाग में पॉजिटिव सोच लाइए, और पॉजिटिव सोच में अपना दिमाग को भर के रखिए। सबको कोई चोर भी हो तो लेकिन हम उसको घृणा क्यों करेंगे? हम उसको घृणा नहीं करेंगे, हम वो चोरी को घृणा करेंगे कि वो चोरी करके चोर बना है, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे। यही सोच मेरा मन में रहना चाहिए। कोई किसी को गाली दे रहा है तो वो गाली दे रहा है, लेकिन वो सोच हमको रखना है कि वो गाली दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम किसी को गाली दे के बात नहीं करेंगे। हमको कुछ सुलझाना है तो हम ठीक से उनको समझा कर सुलझाएंगे। हम कोई अगर किसी को अनरिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो लेकिन हम उसको नहीं करेंगे, हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे। तो किसी का, हम लोग का जो ठाकुर थे रामकृष्ण परमहंस देव, उन्होंने एक ही बात कह के गए कि उनको नाम रामकृष्ण परमहंस नहीं था, लेकिन उनका विचार और उनका जो सोच थे, उसी से उनको रामकृष्ण परमहंस बनाया। रामकृष्ण मतलब राम का जैसा चरित्र, कृष्ण का जैसा बुद्धि, और परम हंस। हंस क्या करते हैं? आप जितना भी गंदगी में उसको खाना दे दीजिए, वो अच्छा वाला खाना चुन के खाएगा, वो गंदगी किसी तरह से उसको पेट में नहीं जाएगा। इसीलिए राम कृष्ण परमहंस उनका नाम दिया गया था।
तो इसीलिए हर वक्त आप खराब के साथ मिलिए, लेकिन अच्छा चीज अपना दिमाग में घुसाइए। जो खराब है, एक दारू वाला भी उसका भी कोई अच्छा चीज है। वो जो दारू पीते हैं, जरूर उसका मन में कुछ दुख हुआ, कुछ ऐसा चीज है, इसलिए वो दारू पीना शुरू किए हैं और दारू में डूब गए हैं। लेकिन कुछ अच्छा चीज भी होता है, तो अच्छा चीज ग्रहण कीजिए। वो दारू पीता है, वो दारू वाला दारू पीना आपको ग्रहण करना होगा, ये बात तो नहीं है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए, माई सेल्फ रीना चटर्जी, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, रघुनाथपुर सिटी से 5-7 किलोमीटर दूर, रघुनाथ डुमरकुला गांव से हम बिलोंग करती हूँ। मेरा बातों का अगर अच्छा लगा तो ग्रहण कीजिएगा, अगर कुछ खराब लगा तो छोड़ दीजिएगा। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जय हरि, जय जय हरि। सब गुरु को प्रणाम, सभी सदस्यों का मेरा नमस्कार। गुरुदेव आए, अपना पैनल संभाले। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू वेरी मच। जय हरीश मैम, जय जय हरीश। और इतने ज़बरदस्त सेशन हुआ है और इस क्लास के माध्यम से बताया गया कि जैसे कि आप लोगों ने स्टेटस में देख रहे हैं, खाली दिमाग यानी क्लोज दिमाग। जिस तरीक़े से स्टेटस में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का दिमाग जो है वो ताला बंधा है, ताला, उसमें लॉक कर दिया है। तो जो लॉक जो हुआ है वो फिक्स माइंड है, वो उसी के स्तर पे समझता है कि ये मैं जो ज्ञान लिया हूँ वो ज्ञान जो है सर्वोपरि है। अब उसके दिमाग में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो भरा हुआ है, लेकिन उसको सही उसके दिमाग में है या गलत है, उसको कैसे परीक्षण करेंगे। तो जैसे कि अभी मैम ने बोला कि राम कृष्ण परम हंस, ये कोई नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, ये क्या है? इन चारों के गुण हैं, उसको नाम दिया गया है। राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित होना चाहिए उसके विचार में। दूसरा चीज़ होता है कृष्ण, कृष्ण की जो गुण है, जो गीता को रचना किया, मृत्यु को सिखाता है, त्याग क्या होता है, बलिदान क्या होता है, इस चीज़ को कृष्ण ने सिखाया। और परम, जब ये दो चीज़ आप परख लेंगे, मर्यादा के साथ में जीवन व्यतीत करना और कृष्ण के समान अपने मृत्यु से विजय पा लेना, गीता की ज्ञान जो है। और ये दोनों को अगर आप करते हैं तो आप परम बुद्धिमान, अलौकिक ज्ञान, दिव्य दृष्टि, जितना भी आप करते हैं वो उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। हंस का मतलब ये होता है, हंस की जो ज्ञान है, बुद्धि है, हंस में ये जो वो चीज़ पाया गया है कि हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है, छानने का काम करता है। तो हंस के समान हमारी
कला होनी चाहिए कि व्यक्ति क्या बोल रहा है उनको छानने की, सही और गलत, और उस सही गलत में परखने की जो क्षमता होता है वो हंस की ज्ञान होता है। तो इस तरीक़ा से अपने क्लास के माध्यम से बताने की प्रयास किया है। तो चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में गुरुवर बने हुए हैं, तो गुरुवर से भी हम इस संबंध में, आज की जो क्लासेस हुआ इस संबंध में ही जानने की प्रयास करेंगे। और आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट गुरुवर आएँ और अपनी अमृत वाणी से, इतनी बेहतरीन लाजवाब सेशन हुआ है आज की, उस सेशन के ऊपर में अगर आपने कुछ सुने हैं, समझे हैं, तो ज़रूर अपने विचार दें। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर, पटेल सर, लाजवाब, काबिल तारीफ, सुपर होस्टिंग, और आज के सुपर ट्रेनर आदरणीय रीना चटर्जी मैम, सैल्यूट है मैम आपको, और पटेल सर का भी जबरदस्त लाजवाब होस्टिंग, और जितने ऑल पार्टिसिपेंट सबको मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय दे करके जूम सेशन को अटेंड करते हैं। इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं। आभारी हैं आप लोगों का, आपने इस मीटिंग को अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं कुछ नॉलेज लेने के लिए। बचपन से सुनते आ रहे हैं खाली दिमाग शैतान का, लेकिन साथियों मैम ने आज प्रूफ करके बता दिए, खाली दिमाग रहता है तो शिक्षा का कुछ डोज डाल दो, कुछ ऐसे चीजें डालो कि वो लाइफ में हमेशा हमेशा स्ट्रांग और मजबूत रहे, कभी भी उनको कोई भी चीज का समस्या ना हो। क्योंकि समस्या होता कब है? नॉलेज के बिना से ही समस्या होता है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो समस्या किसी को होता नहीं है, वो हमेशा 24 आवर्स मुस्कुराते रहता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर जो है उनके अंदर रहता है। इसीलिए साथियों हमेशा जो खुश रहता है उसको समस्या कभी नहीं आता, क्योंकि समस्या भी समझ लेता है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो मुझे स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि समस्या को इग्नोर करना सीखिए, और जब जब आप समस्या को इग्नोर करोगे तब तक समस्या जो है आपके पास रहेगा नहीं, और आपने समस्या को बार 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 रिपीट करते रहेंगे तो समस्या आपके पास मेहमान रहेगा, जिसको गोतिया भी बोलते हैं, जिसको मेहमान बोलते हैं, और वो कंटिन्यू रहेगा। और आप उसको इग्नोर करो, उसको लात मारो, उसको धुतकारो, तो समस्या साथियों 1 दिन 2 दिन से 3 दिन ही रुकेगा। इस बात को आप जो है, मेरा पर्सनल अनुभव है, इसको हम बता रहे हैं कि आप जो है इसको जो है इग्नोर करो, साइड करो। कुछ भी समस्या हो आता है ना तो उसको लात मारने का प्रयास करो, उसको सुनने का समझने का प्रयास ही मत करो। तब समस्या भी समझ लेता है कि इनके पास रहूंगा तो पर ही मैं भूखे मर जाऊंगा, उससे अच्छा इनसे थोड़ा सा हट करके दूसरे यहाँ रहूं तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ऑटोमेटिक वो चला जाता है, और चला जाता है तो साथियों वहां मजा आ जाता है। आप ट्राई करके देखिएगा। अभी हमारे पास समस्या बहुत सारे आ रहे हैं, मेरे पास भी समस्या आ रहे हैं। कस्टमर लोग आए दिन बोलते हैं सर 10,000 कम से कम दे दो, 20,000 दे दो, लास्ट में 2,000 दे दो, 1,000 दे दो, 500 में अटक जाते हैं। तो साथियों आप ही अपने पैसा की कौन से कस्टमर को दोगे? आपने अपने पास रखा नहीं है। अगर एक कस्टमर को दिए तो सारे कस्टमर लाइन लग जाएंगे, उनको दिए सर हमें भी दे दीजिए, किनको किनको दोगे? तो इसीलिए साथियों हम आपको बोलना चाहेंगे, आपका जितना भी पैसा लगा है वो आपके हित में लगा है, और आपके हित में ही रिटर्न आएगी। क्योंकि जितने दिन समस्या था, अब समस्या का समाधान हो चुका है। आपने 3 साल मेहनत किए हैं, 3 साल बहुत संघर्ष किए हैं, उसका नतीजा ही आपको 17 तारीख को खुली किताब की तरह दिखेगा। और मैम ने आज प्रूफ करके बता दिए कि खाली दिमाग जब रहता है तो उस खाली दिमाग को पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना है।
सोच खाली रहता है तो नेगेटिव सोच जो ज्यादा आता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अपने सोच के अंदर, अपने अंदर जो भी चीज है उसको फ्रंट में बार बार क्लिक करोगे तो जो अच्छा चीज है वो फ्रंट में आएगा। और जब फ्रंट में आएगा तो समस्या नजर नहीं आएगा। आपने कभी भी तालाब या समुद्र जाके देखना, वो वहां का पानी जो है हमेशा हिलते रहता है, आपकी तस्वीर दिखाई नहीं देगी, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा पानी। तो आप ऐसे झांक के देखोगे तो आपका तस्वीर भी ऐसे 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 हिलता रहेगा। और शांत, एकदम बिना हिले वाला पानी में देखोगे तो चेहरा एकदम साफ और क्लियर दिखेगा। तो इसीलिए साथियों, अपने दिमाग को शांत रखिए। फिर देखिएगा जो भी गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो भी आपको खुराक दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, साथ में लेकर के चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए जो ज्ञान यहाँ परोसा जाता है, निश्चित रूप से हम सबके भलाई के लिए होता है और हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपका शब्दों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सैल्यूट जरूर करूंगा आपकी सोच, आपके शब्दों का प्रसारण करना। क्योंकि साथियों, मातृशक्ति का यही तो खूबी होता है, जब भी परोसती हैं छोटे बड़े को एक समान परोसती हैं और किसी को दूजा भाव नहीं करती हैं। उसी तरह आज का जो आपने शब्द परोसा है, निश्चित रूप से हम दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं, इसी तरह परोसते रहेगा। और थैंक यू सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेंट, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, गुरुजन, माँ बाबू जी। और थैंक यू केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम, दिल से स्वागत अभिनंदन। साथ ही और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आप लोग एकदम बिंदास होकर के हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, आपका पैसा जरूर आएगा। और हमेशा आप जो फीलिंग करना कि मेरा पैसा को मैं पकड़ रहा हूँ, बैंक से निकाल करके पकड़ रहा हूँ, एटीएम से निकाल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में सारे पैसा आ गए हैं, ऐसे करके आप बार बार उसको बोलिए, फिर निश्चित रूप से आपके पैसा आपको मिलने में बहुत सहयोग होगा। ये पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। निश्चित रूप से एक बार बोल के देखिए इस स्टेप का, फिर देखिएगा आपको अलग सा फीलिंग आपके ऊपर जागृत होगा और पैसा धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके पास अकाउंट में आते जाएगा। साथियों, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप काम नहीं कर रहे हो बोलोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बोलने से भी, इंफॉर्मेशन बोलने से भी, ब्लेसिंग करने से और किसी को दुआएं देने से लगता है। इसीलिए स्वयं के नाम से भी 1-2 मिनट दीजिएगा और जरूर बोलिएगा, हे गॉड, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे माता रानी, कि मैं अपना पैसा को वापस पा रहा हूँ और एटीएम से निकाल रहा हूँ। ऐसे करके दिन में कम से कम एक बार जरूर बोलिएगा, और जितना ज्यादा बोलोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ऐसे बोलते हैं तो साथियों, निश्चित रूप से बहुत जल्द आपके हाथों में आपके पैसा होगा। थैंक यू पटेल सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जय हिंद, जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सर। धन्यवाद गुरुवर, आप आए और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आज की क्लास को एक्सप्लेन किया कि जो खाली जो दिमाग होता है ना, अधपका जो रहता है, अधपका जो चावल होता है, अधपका चावल को अगर या रोटी को आहार किया जाता है ना, तो वो सेहत को रोगी कर देता है, बिगाड़ देता है। सेम उसी प्रकार जो खाली जो दिमाग होता है ना, जिसके दिमाग पे ताला लगा रहता है, जैसे कि दर्पण में पानी में अपने फेस को, चेहरे को देखते हैं, तो जैसे पानी जो हिलता है ना तो फेस साफ नहीं दिखता, और वही अगर जल स्वच्छ है और स्थिर है तो वहाँ पे चेहरा साफ दिखता है। सेम उसी प्रकार जो क्लोज माइंड के जो लोग होते हैं, खाली दिमाग के लोग होते हैं, वो चंचल जल की तरह होता है, और जिससे उसको जो है साफ उद्देश्य, साफ उनकी लक्ष्य, साफ उनकी विश्वास नहीं दिखता उनको।
और इसीलिए वो जो है बंदर की तरह इधर उधर कूद फांद करते हैं। अगर वो जो खुला माइंड का है, तो जो खुला माइंड का जो व्यक्ति होता है वो सारे ज्ञान की रहता है, तो उसको कोई मिसगाइड नहीं करते, मिसगाइड नहीं होता वो व्यक्ति। और जो क्लोज माइंड का जो ताला वाला माइंड होता है ना, वो खाली माइंड है, वो बहुत जल्दी गुमराह हो जाता है। और जो व्यक्ति गुमराह हुआ है वही व्यक्ति की धैर्यता बहुत कम रहता है, वो ख़त्म कर देता है, बहुत कम धैर्य रहता है, वो बहुत जल्दी भगेगा, वो सामना नहीं कर पाएगा, वो संघर्षशील नहीं होता, वो साहसी व्यक्ति नहीं होता, कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। तो ये बहुत सारे लक्षण है खाली जो व्यक्ति, जो खाली दिमाग के जो व्यक्ति रहता है, जिसके दिमाग पे ताला लगा रहता है, वो जो है बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। तो उस कमज़ोर व्यक्ति को अगर सुदृढ़ व्यक्ति बनाना है तो शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है। तो आज जो गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यही वर्क कर रहा है, इसी को फेस कर रहा है और इसी को फेस करके लोगों के माइंड को चेंजेस करने की प्रयास कर रहा है। हम जरूर बोलते हैं कि 1,80,00,000 लोग या 16 लाख की टीम, लेकिन आज ये साबित हो गया कि ये 1,80,00,000 जो व्यक्ति है उसमें कितने व्यक्ति खुले माइंड के हैं, ये आज साबित हो गया। और कितने व्यक्ति जो है क्लोज माइंड के, जो है खाली माइंड के हैं, वो आप लोग स्वयं जो है आंकलन करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हुआ है, ज़बरदस्त मंच को किए हैं। और एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हमारी गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हम लोग आयोजन कर रहे हैं। उसमें सभी स्टेट के लोग को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और आप लोग भी, लिंक कल सुबह तैयार हो जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की प्रयास करेंगे। और उस नाइट के सेशन में जो आपके माइंड पे है, खुला माइंड, आपको अगर गाना आता है तो गाना गाइए, अगर आपको कोई दूसरे नेटवर्क के लीडर के संबंध में रुचि रखते हैं, उनको आप पेश कर सकते हैं। अपने पर्सनल अनुभव, आपके राज्य की संस्कृति सभ्यता के बारे में भी रख सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो आप खुला विचार गोष्ठी होगा। तो इसके लिए आप सबको सादर आमंत्रित हैं, आप लोग गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और इसी के साथ में समय भी होने जा रहे हैं। इसमें हमारे राम यादव सर जो उत्तर प्रदेश से विराजमान हैं, तो सर आज के सेशन के संबंध में आपने भी सुने हैं, थोड़ा प्रकाश डालिएगा। और साथ में कल की हमारी तैयारी क्या होना चाहिए, इस पर भी आप जो है अपनी वाणी रखेंगे। तो अगर मेरी आवाज़ आप तक के हैं तो प्लीज़ सर मोस्ट वेलकम आएँ और अपनी विचार रखें। राम यादव सर उत्तर प्रदेश से, आप को होस्ट हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। वीडियो में आना चाहें तो वीडियो में आ सकते हैं सर।
जी जी। थैंक यू और सर। सर। राम लखन पटेल सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पे बुलाए। और गुरु जी हमारे नरेश नाथ सर और रीना चटर्जी मैम ने जो आज स्पीच दिया गुरुकुल में, शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है, ये बहुत ही सही बात उन्होंने बताया। खाली दिमाग शैतान का ही होता है, क्योंकि मैं अनुभव कर चुका हूँ ज्यादा। अभी मेरा एज तो नहीं है, अभी 30 साल का हूँ, लेकिन थोड़ा सा अनुभव किया हूँ कि मैं एक दुकान खोला था किराने का, जिसमें मैं खाली बैठा रहता था। सुबह शाम कस्टमर होते थे, दिन में तो खाली बैठा रहता था। तो कहीं कुछ गेम खेलने चले जाता था, कुछ गेम खेल क्रिकेट खेलने चले जाता था, दुकान बंद बंद करके चले जाता था। लेकिन जब से एक और अपने दिमाग से सोचा, एक बिजनेस हमने किया, वो नाश्ता पानी का दुकान खोले। उसमें हम दिन भर बिजी रहते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, तो हम खाली नहीं रहते हैं। तो हमारा दिमाग कहीं जाता ही नहीं है कि हम खेलने चले जाएं, हम घूमने चले जाएं। तो ये सच है, और सच ने मैम आज आंखें खोल दी कि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो मैम का बहुत बहुत थैंक्स, जो मैम ने इतनी अच्छा शिक्षा दी और सीखने को मिला। और इस गुरुकुल को थैंक्स करता हूँ, और इस कंपनी के रचयिता श्री के डी प्रतापन सर और रीना मैम को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिए और इतनी बड़ी फैमिली को दिए, जो कि अपने यहाँ अपने घर पे रह के भी आप देश अपने पूरे देशवासियों के साथ एक साथ रह सकते हैं। इसके लिए थैंक्स, और सभी गुरुजनों को थैंक्स। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। कि सर धन्यवाद धन्यवाद। सर आप बेसिकली यूपी कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट भदोही से हूँ। अच्छा भदौली। हाँ। जी भदोही जी। भदोही कारपेट का, जहाँ कारपेट होता है, हाँ हाँ। जी बनारस के जी। बगल में है सर, 50 किलोमीटर। अच्छा बनारस के बगल में है। जी जी जी। ये बनारस के बनारस। पश्चिमी साइड में भदोही जिला है। जी 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 जी। ये क्या है, बनारस से ही कट के भदोही बना है 1992 में। नई डिस्ट्रिक्ट बना है। हाँ, जी 1992 बना है सर। और मुलायम जी जी सिंह यादव जब थे मुख्यमंत्री थे, भी बनाए थे, तब वो कितना भी 30-32 साल। जी जी। हमारे एक सनी सर रहते थे बिहार के, वो हमारे हम्म अपलाइन थे, गेटमैन हम्म में काम कर। जी सर जी। वो भी यूपी में ही ड्यूटी करते हैं, तो उनसे हम, हमारे अपलाइन है, उन्हीं के साथ हम जुड़े थे। हम भी जी जी नेशनल मंच पे आते थे। तो जी सर। नरेश नाथ सर को तो दिल से थैंक। जब से उनको सुनते नहीं तब तक भी नहीं लगता, लेकिन बीच में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर आएंगे, इसके लिए सॉरी। जी सर थैंक जी यू सर। जी आपको लिंक में आसानी से मिल जाता है ना? सर। लिंक मीटिंग है जो ये अपना सेशन का। जी उसमें, जी सर उसमें हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जी जी कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं हम आए। और एक हमारे भाई सुधाकर जी हैं, वो भी हम्म। हमेशा आते थे। इस समय तो ये महीने से नहीं आ रहे हैं शायद, नहीं तो रेगुलर आते थे। जी 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 जी। तो सर कल 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 जो जो विशेष प्रोग्राम जो बना रहे हैं हम लोग जी स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, इस पर सर जो है आप भी कल पार्टिसिपेट करेंगे सर, और आपकी जो जिस चीज़ पे एक्सपीरियंस जी रखते सर, हैं उस पर जो है सर 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। जी सर। तो ओके सर। धन्यवाद। कितने बजे सर होगा? जी। कितने बजे होगा सर? हाँ इसी टाइम में होगा सर, नाइट के ही सेशन में होगा। अपने नाम ओके 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 सर। नाइट के सेशन में ही होगा। तो सभी स्टेट जी से सर। लीडर्स अपनी एक्सपीरियंस रखेंगे, जो जो अपने सेक्टर में अपना एक्सपीरियंस रखे हैं वो अपना एक्सपीरियंस हाँ, शेयर। जिस फील्ड में अपना जो रुचि रखता है वो अपना प्रदर्शित करे, जी और जी जी अपने त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए।
जी सर, जी सर, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सर। इसी के साथ में और मेरे तरफ से नरेश नाथ सर को भी थैंक्स। जी 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 जी, सर बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं। आ, क्योंकि सर जब मैं बहुत पहले जब 2022 मई में जुड़ा था, हम्म, तभी से मैं मीटिंग सुनता था तो 5 गुरुओं का नाम आता था, तो उसमें नरेश नाथ सर भी रहते थे। और आज हम्म, वो नरेश नाथ सर आज भी जुड़े हैं, जो जी कि जी, अभी तो पता नहीं कहाँ कब कैसे बिछड़ गए। लेकिन हम्म, बहुत अच्छा लगा कि आज नरेश नाथ सर आज भी लड़ रहे हैं, और हम्म, इतनी कठिन परिस्थिति में भी लड़ रहे हैं। एक हम्म, आठवां अजूबा ही है नरेश नाथ सर, अगर गुरुकुल का देखा जाए तो। हम्म। नाग सर भाई, और अगर आप थैंक यू कंफर्ट में सर, हैं थैंक तो यू। थैंक यू सर, बधाई हो सर आपको। इसी तरह आते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, समय भी हो चुका है साथियों, और कल की तैयारी आप लोग अपने स्तर पे करेंगे। आपके इष्ट मित्र जिनको भी आप जानते हैं उनको लिंक शेयर करने की प्रयास करेंगे, और कॉल करके इनवाइट भी करेंगे कि कल की हमारी जो प्रोग्राम होगा स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर, कि हम सब की तरफ से एक संदेश होना चाहिए देश के प्रति और समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने यार दोस्तों के प्रति हमारा क्या अभिलाषा होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने, उनके आगे सोच जनरेट करने के लिए हमारी क्या प्रयास होना चाहिए, इस पर जो है विशेष गोष्ठी आयोजन होगा। उस आयोजन की तैयारी आप सब लोग करेंगे, इसी आशा और अपील के साथ में समय भी हो चुका है। आप सबको आलमोट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप सब लोग जो है जय हरीश की नारा लगाते हुए जय आज के हरी, जय जय हरी, सेशन करेंगे। जय हरीश, जय 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 जय। हरी। जय हरी, जय जय हरी जय जय सर, हरि, लव जय यू जय हरी, हरि, थैंक यू हरी। जय